Assalamu alaikum to all of you. So today we are going to start our second session of general science, and that is on the living things and their habitat and the classification of living things. So ये तीन चार टॉपिक्स मिक्स हैं जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक मतलब जो भी इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हम इस जो है ना आज की पीपीटी में कोशिश करेंगे कि सभी क्लासेस के जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं हम इसको कवर करें, इसको टच करें। बाकी रिमेनिंग जो क्लास 5 की चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो साइंस के हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ दिस लेक्चर नोट्स। so वो भी आप पढ़िएगा। so we are going to start the lecture first and then we discuss other things. so first of all living things हैं क्या? लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं, वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रो करें, मूव करें, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करें, रिप्रोडक्शन का सिस्टम उसमें हो एंड उसको रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो इस जो भी चीज़ें ये होती हैं वो लिविंग थिंग्स में होती हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को की डेफिनेशन देखें तो इसके अपोजिट जो भी चीज़ें हैं मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स ना ग्रो कर पाएंगी, ना मूव कर पाएंगी, ना रिस्पॉन्ड करेंगे इन्वायरमेंट को, ना रिप्रोड्यूस का सिस्टम उसमें होगा और ना ही उसको कोई खाने पीने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे इन्वायरमेंट में मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स का है हम एग्जांपल देखें तो फ्रॉग्स है, एलिफेंट है, ट्रीज़ हैं, ह्यूमन्स है हम, ठीक है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन बाद हम इसको मज़ीद अगर ओपन अप करें तो इसकी कुछ खसूसियात हैं कि लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन उसको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथ वो ग्रो करते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन और उसको उसकी सेल की एक्टिविटीज़ के लिए उसको रिस्पायरेशन की यानी जो सांस की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन वो अपना नस्ल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन वो अपने बॉडी में से वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। सेंसिटिविटी वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी जो हालत को या खसूसियात को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। अगर उसके अलावा हम उसको मज़ीद डिस्कस करें तो जानवर जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इस इन्वायरमेंट में किसी ख़ास जगह पे रहता है तो वो उसको उसकी हैबिटेट कहेंगे। हैबिटेट क्या है? इज़ अ प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। जैसे इंसान घरों में रहता है, कोई जानवर आपको जंगलों में नज़र आएगा, कोई पानी में नज़र आएगा, कोई ऐसे लैंड लैंड टेरेस्ट्रियल लैंड वाली ज़मीनों में नज़र आएगा, कोई मतलब हवा में नज़र आएगा। तो कोई मखसूस जानवर जो अपनी मखसूस जगह पे रहता हो, वहाँ पे ग्रो करता हो, तो उसकी हैबिटेट कहलाते हैं, ठीक है। हैबिटेट की मुख्तलिफ अक़साम हैं। टेरेस्ट्रियल जैसे लैंड है, ठीक है। एक्वेटिक मीन्स वाटर है, वाटर में जैसे आप मछलियाँ देखते हैं और भी जानवर देखते हैं तो उसको रहने की जगह वही है, एक्वेटिक है, वाटर है। कोई एरियल, कोई एयर में रहता है, ठीक है। तो ये जो भी जगह हैं, प्लेसेस हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिट के हिसाब से या अपनी सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है, ठीक है। वो उसको इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप में ढाल लेता है। जैसे कि फ़िश के पास गिल्स हैं सांस उठाने के लिए, ठीक है। और कैमल अपना अपना फूड जो है वो स्टोर करता है अपने हम्प में। तो ये एक नेचुरली चीज़ होती है, किसी भी जानवर में आ जाती है नेचुरली। तो इसको हैबिटेट एंड अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद ओपन अप करेंगे तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं हैबिटेट के। पहला टाइप है फॉरेस्ट, जिसमें डेंस ट्रीज़ आ जाती हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के जानवर रहते हैं, जैसे डियर है, टाइगर्स हैं, मोंकीज़ हैं, ठीक है। अगर दूसरा बात करें डेजर्ट्स की तो ये हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। इसमें पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे वो जानवर सर्वाइव करते हैं जो कि अपना वाटर जो है ना वो अपने अंदर में स्टोर करके रखें, लाइक कैमल है, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स एक हैबिटेट है,
इसमें जो मौसम है कोल्ड है होती है और रॉकी माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, कई जगह पे बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ पे वो जानवर रहते हैं जो कि इस माहौल के अकॉर्डिंग रह पाने की अपनी खसूसियात रखते हैं, लाइक लेपर्ड है, गोट्स है, ठीक है। उसके बाद एक्यूटिक हैबिटेट है। एक्यूटिक मतलब पानी वाला। इसमें बेसिकली एक्यूटिक हैबिटेट के दो इकसाम हैं। एक फ्रेश वाटर है और दूसरा मेरेन है, यानी सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रिवर्स आ जाती हैं, लेक्स आ जाती हैं, जिसमें जानवर रहते हैं, फ्रॉग्स, डक्स एंड एक्यूटिक प्लांट्स जो होते हैं, छोटे छोटे शर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स। उसके बाद मेरेन एक दूसरा किस्म है एक्यूटिक हैबिटेट का, यानी जो भी सॉल्टी वाटर्स होते हैं उसको मेरेन कहते हैं, ठीक है, लाइक ओशियन। इसमें बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, शार्क्स होती हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जानवर उसके हैबिटेट हैं। जानवर के जो भी माहौल होता है, इसका जो भी जहाँ पे वो रहते हैं उसका वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक है। लास्ट में पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब वो रीजन जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट जानवर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हम जाकर नहीं रह सकते क्योंकि वो हमारा हैबिटेट नहीं है। तो हर जानवर अकॉर्डिंग टू देयर ओन हैबिटेट रहता है, सर्वाइव करता है और आगे ज़िंदगी को जारी और सारी रखता है, ठीक है। पोलर रीजन्स को तंद्रा कहते हैं। इसमें बियर पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन रहते हैं, ठीक है। यहाँ और जानवर जो कि बर्फ़ को जो है ना वो झेल सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट टाइप्स हैं मुख्तलिफ हैबिटेट के। अगर हम मज़ीद हैबिटेट और इस सारे इन्वायरमेंट को देखें तो हैबिटेट मुख्तलिफ जो है ना वो सारे मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब आपस में इंटरेक्ट करें और एक ही जगह पर रहें तो उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हों उसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के बेसिकली टू कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक, दूसरा अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में वो चीज़ें या वो ऑर्गेनिजम्स या वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि लिविंग हों, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। और जो अबायोटिक है जिसमें वाटर है, सनलाइट है, या जो चीज़ें हैं, रॉक्स है, माउंटेन्स हैं, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलाकर जो है ना वो एक सिस्टम बनाते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अगर हम मज़ीद जानवरों को अगर हम मज़ीद डिस्कस करें, ज़ाहिर सी बात है इकोसिस्टम में हमारे एनिमल में तो मुख्तलिफ़ इक़साम के एनिमल रहते हैं ना, जैसे कि मैन है, फ्रॉग है, कैमल है। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करें, हमें उसकी पहचान कैसे हो? तो इसके लिए साइंस में एक फील्ड है क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसका फादर था कार्ल लिनियस, ठीक है। उसने एक हमें दर्जाबंदी यानी एक डिफरेंस बताया है कि क्लासिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉर्ट आउट करने का नाम है, ठीक है। उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सिमिलरिटीज़ चेक करते हैं, उसके डिफरेंसेस चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से जानवर में कौन सी खसूसियात हैं, वो कैसे रहता है, उसका क्या इस सिस्टम में उसका क्या हैबिटेट है। तो इसको सारी इसी चीज़ या इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली जानवर की जो है ना वो 5-6 एक ऑर्डर या क्लास बनाए गए हैं कि उसके तहत हम किसी जानवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जो भी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। पहले पहले उसकी स्पीशीज चेक करते हैं कि वो किस नस्ल का है, फिर उसका जीनस, फिर उसकी फैमिली, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसका क्लास, इसका फाइलम, एंड देन लास्ट में किंगडम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इस क्लासिफिकेशन को आपने याद करना है तो आपने ये सेंटेंस पढ़ना है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर फूड सोप। अगर हम पीछे से पढ़ें, सोप सोप मतलब एस मतलब स्पीशीज, ठीक है। गुड, जी मतलब जीनस, ठीक है। फॉर, एफ मतलब फैमिली,
ओ ओ मतलब ओवर ओवर मतलब ऑर्डर ओ, ठीक है। केम, सी मतलब क्लास, फिलिप, फी मतलब फाइलम, किंग, के मतलब किंगडम। तो ये सारी ऑर्डर है जो कि किसी भी जानवर को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब इसके इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन बीइंग का कि ये क्या है। किंगडम इसकी एनिमलिया है, यानी ये एनिमल है। फाइलम इसका कोर डाटा है, ठीक है। क्लास इसका मेमेलिया है, मतलब ये मैमल्स हैं। ऑर्डर इसका प्रीमेट्स है। फैमिली इसकी होमिनाइडी है, ठीक है। जीनस इसका होमो है, एंड स्पीशीज इसका सेपियंस है, ठीक है। और जो इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। जीनस और स्पीशी का नेम मिला के हम उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। तो ये इस सारी फील्ड का जो फादर होता है, फादर, इस क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी बात एक ही है। तो इसका फादर कौन सा है? कार्ल लिनियस, ठीक। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में मज़ीद अंदर जाएं तो मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं वो बेसिकली 5 किंगडम्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। सारे जो भी इस रूह अर्ज़ ज़मीन में जानवर की इकसाम होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली 5 किंगडम्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। पहला किंगडम है मोनीरा। इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। मतलब एक ही सेल के ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं, मगर उसी सेल में जो है ना वो न्यूक्लियस अपने ओरिजिनल शेप में या मतलब एक स्ट्रक्चर्ड शेप में नहीं होता, ठीक है। इसका एक मिसाल है बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो इसमें वो जानवर आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर हों, मतलब एक सेल वाले हों, मगर उस सेल में जो है ना वो न्यूक्लियस अपनी असली शक्ल यानी जो सिस्टमेटिक यानी एक सेल की शक्ल हो, सेल के न्यूक्लियस की शक्ल होती है वो उसमें नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस इसे समझे कि नहीं होता, तो इसको उस जानवर को हम किंगडम मोनिरा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। इसमें मोस्टली वो जानवर आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर हों, मतलब एक ही सेल वाले हों, मगर उसी सेल में वो न्यूक्लियस जो है ना वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते, मगर ऐसे छोटे जानवर, ऐसे बारीक जानवर होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है, मगर उसी एक ही सेल में न्यूक्लियस अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद होता है, तो उसको प्रोटेस्टा किंगडम में ऐड करते हैं। इसके एग्जांपल हैं एमोबिया, पैरामेशियम, यूग्लेना, ठीक है। ये ऐसे जानवर हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, मगर उसी यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल में न्यूक्लियस भी होता है, तो इसी जानवर को हम किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड करते हैं। प्रोटिस्टा और मोनिरा में फ़र्क ये है कि मोनिरा में भी यूनिसेलुलर है, मगर वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोट्स होते थे। प्रोटिस्टा में भी एक सेल वाले जानवर हैं, मगर यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स वाले होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है। फंजाई, अब तीसरा किंगडम फंजाई है। इसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों एक ही साथ मतलब ऐड होते हैं, मगर फ़र्क ये है कि वो अपना जो फूड है वो किसी दूसरे डेड बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फंजाई में यही डिफरेंस है। फंजाई मतलब ऐसे जानवर जो कि भले मल्टी सेलुलर हों या यूनिसेलुलर हों, मगर वो अपना खाना किसी डेड बॉडी से हासिल करते हैं, तो उसको किंगडम फंजाई में ऐड करते हैं। इसके मिसाल मशरूम है, यीस्ट है या मोल्ड है, ठीक है। नंबर 4 किंगडम जो है वो प्लांटी है, ठीक है। इसमें जो भी मल्टी सेलुलर ग्रीन या सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से बनाए, यानी सूरज और क्लोरोप्लास्ट मिलकर एक प्रोसेस चलाते हैं जिसको फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्लांटी में वो जानवर, वो मल्टी सेलुलर प्लांट्स आ जाते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाए,
थ्रू द यूज़ ऑफ सनलाइट, तो उसको हम किंगडम प्लांटिमेट करते हैं, जिसमें ट्रीज़ आ गए, ग्रास आ गई, अलजी आ गई एंड फ्लावर्स आ गए, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटिमेट करते हैं। एंड द लास्ट वन किंगडम एनिमेलिया, इसमें हम सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना जो है ना वो खुद नहीं बना सकते, मगर ये ऐसे जानवर हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज ह्यूमन से, डॉग से, बर्ड से, इंसेक्ट से, तो ये सारे के सारे किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आपको 5 किंगडम्स का, और आगे जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकती हैं। ठीक है, मज़ीद डिस्कस। हाँ चलो, बीच में आपकी असाइनमेंट आएगी तो ये आप असाइनमेंट, अगर हम मज़ीद जो है ना वो किंगडम एनिमलिया में अंदर आएँ, तो किंगडम एनिमलिया में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जानवर जिसके बैक में बैक बोन हो। ठीक है, इसमें मैमल्स यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं उसको, वो आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिश आ जाती हैं, एम्फीबियन मतलब वो जानवर जो खुश्की में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उसको एम्फीबियन कहते हैं। रेप्टाइल मतलब जो सिर्फ रेंगने वाले जानवर हों। ठीक है, तो ये सारे जानवर जो है ना उसको बैकबोन होती है तो उसको वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल जिसको बैकबोन नहीं होती। ठीक है, फॉर सपोज इंसेक्ट से, स्पाइडर है, जेलीफिश है, वर्म से, तो ये डिफरेंस है मेजर। अगर उसके बाद लास्ट में देखें तो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। अगर फॉर सपोज इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 70, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को 70 तक लाएंगे। अगर इन्वायरमेंट नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वो अपनी बॉडी का जो ना वो टेम्परेचर उसी तरीके से वो करते हैं। ठीक है, और वार्म ब्लडेड ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को बाहर वाले टेम्परेचर्स के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेंटेन मतलब वो चेंज तो नहीं करते मगर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी और बाहर के टेम्परेचर को भी। ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस है। तो अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो इसमें रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं। फिश भी कोल्ड ब्लडेड में आ जाती है। ठीक है, फॉर सपोज देखें, फिश का मिसाल देखें, चाहे पानी ठंडा हो या गर्म हो, तो वो अगर पानी में आ जाती है तो वो पानी में रह पा सकती है, चाहे वो माइनस में हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर उस पानी के हिसाब से चेंज हो जाता है। मगर ह्यूमन को अगर हम -7 वाली डिग्री में पानी में फेंकें तो वो ऐसे ही मर जाएगा। तो मतलब वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन तो करेगा मगर वो उसी तरीके से नहीं करेगा जो कि कोल्ड ब्लडेड वाले करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन के हिसाब से थी वो इस चैप्टर में हो चुकी हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स की लाइफ या एनिमल्स की स्टडी के बारे में सिंप्लीफाई करती है, हमें बताती है कि क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से जानवर में क्या खसूसियात हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किस किंगडम में है। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बढ़ाती है और हमें इस जानवर की यूनिवर्सल लैम्प्स या उसकी लाइफ के बारे में हमें डिस्कस करने में हेल्प करती है। तो आज के बारे के लिए काफ़ी था, क्लासिफिकेशन एंड जो भी चीज़ें थी इसमें सारी, तो इसके हवाले से मैं आपको नोट्स भी शेयर करता हूँ और ये आज का क्लास का मटेरियल भी शेयर करता हूँ ताकि आप इसको मज़ीद जो है ना स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।